सो क्वेश्चन नंबर 1, आई रेज़ टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन आई रेज़ टू द पावर 25 होल रेज़ टू द पावर 3, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब आप सोचिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस वाली टर्म को, दोनों टर्म को, पहले तो इसको, ये तो सिंपल है, एक एक्चुअली क्या है कि आई जो टर्म है कोई भी है वो ओवरऑल आपको न्यूमरेटर में लेके आनी है, तो इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका पंगा है थोड़ा सा। आप इसको डायरेक्ट एकदम मत लेके आए, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, आई रेज़ टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन आई रेज़ टू द पावर 20। इसमें ये ध्यान रखना कि जो पॉजिटिव है ना, नेगेटिव को थोड़ा अवॉइड करिए, नेगेटिव को थोड़ा सा अवॉइड करिए, पहले पॉजिटिव से निपट लीजिए, बाद में हम नेगेटिव के बारे में सोचेंगे। नेगेटिव को थोड़ा सा ट्राई, यू शुड ट्राई टू अवॉइड समथिंग, ठीक है। अब आपको ये मालूम है कि इसको किसके फैक्टर में लेके आना है, 4 की बनाना है, आसानी से बन जाएगा। आप कह रहे थे अनुपम बेटा इसको ऊपर ले जाइए -25, वो भी करेक्ट है, बट फिलहाल जब माइनस आता है ना, थोड़ा सा कहीं टेरर लगता है हमें लगता है कि कहीं क्वेश्चन में कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि जो माइनस साइन है वो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा जेल सी टाइप में होता है, उसको लगता है कि यार मैं थोड़ा सा गलत, कुछ उससे थोड़ा डर, बच्चे गलत ही करते हैं। तो आप फिलहाल पॉजिटिव से निपटिए, बाद में देखते हैं, जितना निपट सकते हैं उतना तो लड़िए, जितना आप कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, आई रेज़ टू द पावर 4 लिख लिया, और 4 4 जा 16 बचता है हमारे पास I2, फिर प्लस 1 अपॉन आई रेज़ टू द पावर 4, 4 6 जा 24 बचता है होल रेज़ टू द पावर 3। इधर देखेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, अब ये तो पता ही है सबको, 1 आ जाना है, तो 1 स्क्वायर आ जाना है, और ये कितना होता है, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, वेरी गुड, प्लस 1 अपॉन, इससे कोई डर है नहीं, और ये कितना हो जाता है आई। अब ये ऐसे रहेगा, अब इससे भी कोई मुश्किल वाली बात नहीं। अब आप चाहें तो इसको ऊपर, अब इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको रैशनलाइज करिए, क्योंकि ऊपर देखो मैं नेगेटिव नहीं किया मैंने अभी भी, इसको पावर को, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना मैं। आप इसमें मैं क्या करना चाह रहा हूँ, देखिए मैं ये करना चाह रहा हूँ बेटा, ये तो माइनस आ जाएगा मेरे विचार से, यहाँ कोई मुश्किल है किसी को, है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो इसमें से क्या आया, -1 प्लस आई ओवर, ये कितना आ जाएगा, आई इंटू आई माइनस रेज़ टू द पावर 3। ऐसा करने से क्या आ जाएगा, -1 माइनस आई रेज़ टू द पावर। अब ये ऐसा क्वेश्चन नहीं बना जैसे देखा वाला, कहीं हमने पहले से कभी इससे मिले हैं, कभी इससे बात की हैं, ऐसे क्वेश्चन से तो हम मिले, फैमिलियर हैं, है नहीं फैमिलियर कभी, हाँ है ना फैमिलियर बेटा। तो अब इसको कर सकते हैं, अब यहाँ से किसी का चाहें तो आप इसमें, अब हमने तो ये फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, -1 माइनस आई, ये आया -1 माइनस आई होल रेज़ टू द पावर 3। अभी ये तो सर फॉर्मूला कहाँ पढ़ा है, -a माइनस b होल रेज़ टू द पावर 3। हाँ जी बताओ बेटा, साइड में कैसे, साइड में ले जाए प्लस हो जाएगा, हाँ जी, इसमें आप कहना चाहते हैं कॉमन लूँ में से। अच्छा चलो बताना मेरे को, मुझे बताना कैसे कॉमन लेते हैं बेटा। आई थिंक ऐसे लूँ कॉमन, अच्छा चलो बाहर ही ले लिया लो। अब ये आया 1 प्लस आई, मेरे विचार से शायद ऐसा कुछ चलेगा, ये ठीक है। -1 नहीं, माइनस और -1 में डिफरेंस होता है। आप कॉमन ले रहे हैं ना बेटा, माइनस दैट्स, अरे आप -1 भी लेंगे तो उसका कॉमन का मतलब है डिवाइड कर रहे हैं आप उसमें 1, तो अच्छा इसको बिल्कुल बाहर ले आए, अच्छा ओके, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, ये वाली बात कहना चाह रहे हैं, ये बात सही है, सही है। कितने बच्चे कहते हैं, थोड़ा जल्दी से बताएं, सही है, तो गलत क्या है अनुपम इसमें बता। वो माइनस ऑफ कैसे ब्रैकेट के अंदर हम कॉमन बात नहीं ले सकते, उसको भी तो एक मतलब पावर के अंदर ही, रेंज के अंदर ही रहना ना। हाँ ये आपका लक अच्छा था कि आपका आंसर मिल गया इधर, आपने जो बताया ये आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपका क्वेश्चन यहाँ से सही हो गया, ये सही है, मतलब ये आंसर, क्वेश्चन सही नहीं है अभी, सॉरी, आपका आंसर सही हो गया, जबकि ये सही बता रहे हैं। इसको कैसे करना, इसको ऐसे ही लिखना था, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, एक जैसे a इंटू m लिख, चलो a इंटू बी होल रेज़ टू द पावर m है, तो इसका मतलब होता है a रेज़ टू द पावर m इंटू b रेज़ टू द पावर m। तो वही कहानी इधर करनी है बेटा जी, आपको यहाँ पे क्या करना है, -1 रेज़ टू द पावर 3 ऐसे लेना है, इंटू फिर क्या बचा 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर 3। अब ये चीज़ ठीक है, अब ये लकीली कितना आएगा ये, हालांकि ये यही बन जाएगा, बट उसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते आप, ध्यान रखना, ये समझ में आया ना।
उसके बाद ये इवन पावर होती तो ये फिर पॉजिटिव हो जाता। तो आप ध्यान रखिए, जो चीज़ अभी ये इसके, आप मेरे घर में आ गए हो, मेरे घर के अंदर बैठे हो, तो मैं अब आप आ तो गए हो अपनी मर्जी से, मगर जाने तो मैं अपनी मर्जी से दूंगा ना आपको, बिना चाय पिलाए खा भेजूंगा नहीं आपको, कम से कम एटलीस्ट पानी तो मिलेगा ना। तो आए तो अपनी मर्जी से, आप कम से कम जाने के लिए तो थोड़ा बहुत हमें दोगे ना आप कुछ टाइम, कि जब आप इतना तो पूछो कि सर हम जाएं, क्लास में आ गए आप जाने से पहले मेरे से पूछते ना कि सर हम जाएं, ऐसे तो नहीं जाने देता ना मैं। तो वही बेटा आपको करना है, इसकी वैल्यू ध्यान रखनी है, इसके ऊपर थी है, तो ये जो पावर है ये भी इसको सोचना है कि ये वाली वैल्यू इसके पास आनी चाहिए। अब इसके बाद आप खुद करेंगे या -1 और यहाँ से a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b इंटू प्लस 3a b। अब आप इसको यू शुड ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। ओके, आप इसको कर लेंगे, मेरे विचार से यहाँ तक कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी बाद में आप कर लेना, बता दूंगा रियल जेड इसका। एक बार सिंपल क्वेश्चंस पे आते हैं, एक और है ये तो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद ही करेंगे। 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस आई इंटू 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई टू सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स a प्लस आई बी की फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। तो हाउ वी कैन सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ ले जाएंगे, इस बार भी आ सकते हैं। जैसे आप खुद करेंगे इसे के भी 1 माइनस 4i इंटू नहीं है माइनस था 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 इंटू 3 माइनस 4i ओवर 5। आपको क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉरी इसको लिखना है। तो कैसे करेंगे, हाउ वी कैन सॉल्व इट, इस वाली को या इसको, सभी को समझ में आ गया, यानी कि अब आपको समझ में आने लगा है। आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये आप इसे न्यूमिनेटर में लेके आइए। अब ऐसे तो आसानी से नहीं जाएगा, तो इसको कैसे करेंगे बेटा जी, आप इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, सेम सेंस इसको भी करेंगे। आफ्टर दैट यू विल आल्सो डू दिस वन, and after that you will find the answer in a plus ib, and then this will be our required answer. I think it is clear to one and all. Any doubt? Nothing ना। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही करा रहा हूँ जो पेपर में आने हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। चलिए वन मोर क्वेश्चन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पेपर में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन, हमें आता है, शायद इस बार भी मिले। x माइनस आई वाई a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई c माइनस आई डी। टू प्रूव x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस upon c square plus this. Can you help me for solving to this question? Anybody can help me? आप कोई बता सकते हैं how we can solve this question? Any idea? Do you have any idea for solving to this question? Solution? स्क्वायर से स्क्वायर तो पहले दिख रहा था स्क्वायर वाला। Yes. बोथ सेम साइड। Squaring both side? Yes. No. Okay. Any other? Okay, चलिए I am explaining to you. I am explaining you. This is x minus I y equals to this one. Then you can write down the conjugate of this one, x plus. If x minus I y is in, then what will be x plus I y? You have to change. That means a plus upon. This is equation number 2, and then multiplying 1 and 2, equation 1 multiply by equation 2. So this gives us x minus iy into x plus iy equals to a minus ib divided by c minus id into a plus ib divided by c plus
ID. Is it clear to one and all? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हमने कुछ नहीं किया, यदि हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं, आपको पहले भी बताया था, आपको यदि z कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो इसका कंजुगेट कितना होगा? इसका कंजुगेट मतलब लिख सकते हैं a माइनस आई. हमने कुछ कंजुगेट में क्या किया है, आपने बस इमेजिनरी पार्ट को चेंज किया है. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इधर, तो इसका कंजुगेट ये होगा. जब हम इधर कंजुगेट कर रहे हैं तो इधर भी करना पड़ेगा. इज इट ओके? बात सेम ही आनी है. तो आपने ये क्या, आफ्टर दैट इन दोनों का हमने क्या किया है? मल्टीप्लिकेशन किया है. अब मल्टीप्लिकेशन करके आप सोचो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस गिव्स अस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो आई एम यूजिंग टू दिस पार्ट हियर. That means I think you will be agree with me. I think for some extent a square minus b square, and then about to this term आप समझ सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है. जैसे कि अंडर रूट m इंटू अंडर रूट n है, तो these term can be written as in the bracket under root of this one, that is under root of mn. They can be, we can write down to this like this. ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चा. तो वही हमने किया बेटा. अब इसको भी ऐसे करेंगे. दोनों के जो घर हैं वो सेम है, एक जैसे घर हैं, तो एक ही घर में बन सकते हैं ना. दो बच्चे हैं किसी के, तो एक ही परिवार में रह सकते हैं, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आ जाएंगे ना, सेम है. तो ये अंदर जाएगा तो फिर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ भी एक फॉर्मूला सा मुझे नजर आ रहा है, दैट इज a माइनस आई बी इंटू ए प्लस डिवाइडेड बाई सी माइनस आई डी इंटू. आई थिंक यहाँ तक आप एग्री कर गए होंगे. और मेरे विचार से यहाँ से कुछ करने से ये बन जाना चाहिए माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसको करने से मेरे विचार से ये आ जाना चाहिए ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर. और इसको करने से मेरे विचार से यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाना चाहिए. ये क्या है? आई है ना. अब आप इसको भी यदि हम देखें तो यहाँ से क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस सी. आई थिंक यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को. आप थोड़ा हम आंसर के पास जाते हैं. हमें प्रूफ क्या करना था? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो लगभग आने लगा. बस क्या प्रॉब्लम, छोटी सी एक चीज़ बची है क्या? तो क्वेश्चन को आपको समझना है, आपको उसको रटना लगाने की ज़रूरत नहीं है. आप उसको समझिए, क्वेश्चन खुद बोलेगा कि भाई आप मेरा नेक्स्ट स्टेप लेके आओ. अभी मैंने तो नहीं रटा ना क्वेश्चन को. आप अब क्वेश्चन मैंने देखा कि मैं कहाँ तक पहुँचा. अच्छा, इसमें तो सब कुछ आ गया है. या एक्स स्क्वायर, बस केवल स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर कर देता हूँ. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड. सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. हेंस प्रूव. आई थिंक एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट्स? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. आसान से क्वेश्चन था, कर सकेंगे. इसी के बेस पे 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ. आप खुद उन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे. एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11. आप बताएं क्या यही क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर 11 को देखें. a प्लस आई बी, उसमें स्क्वायर भी नहीं करना. कैन यू डू दिस क्वेश्चन? एनी डाउट? चलिए, अच्छे बच्चे हैं, अच्छी बात है. बोलिए, आपने क्वेश्चन मेरे विचार से आप कर ही लेंगे. आई थिंक यहाँ कोई भी आपको मुश्किल वाली बात नहीं है. एक क्वेश्चन और आएंगे, क्वेश्चन नंबर 16. 19 की बाद में बात करते हैं. पहले 19 नहीं, 16 की बात करते हैं. पहले 16 को देखिए. चलो 16, एक तो 16 है. चलो 16, एक क्वेश्चन और था यहाँ पे. एक क्वेश्चन आइए, एग्जाम्पल 14 देखिए. सॉरी, एग्जाम्पल 14 देखें 1-1-10 पे. एग्जाम्पल 14 1-1-10. ये देखिए, मैं नहीं कराऊंगा इसका सॉल्यूशन. आप एग्जाम्पल 14 है, इसको देख लीजिए. x प्लस आई वाई इक्वल्स टू है a प्लस आई बी डिवाइडेड बाई a माइनस आई बी. और आपसे पूछा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो आप बताएंगे. इसमें से देखने की ज़रूरत भी नहीं है आपको. आप अपनी मर्ज़ी से करें, जैसे आपको अभी कराया है. आप उसको अपनी मर्ज़ी से करें जैसे मैंने आपको कराया है. देखें, यदि हम उस तरीके से करना चाहें तो उस तरीके से हो सकता है, आसानी से हो जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात भी नहीं है.
यदि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रूव करना है तो आप इसको वैसे ही कर लो ना, एक्स प्लस आई वाई है ना, तो इसे कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस आई वाई इक्वल्स टू 1 माइनस आई बी डिवाइडेड बाई ए प्लस, अब इसको 1 कंसीडर किया, इसको 2 कंसीडर किया, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, मेरे विचार से ये बन जाएगी, डायरेक्ट में कर रहा हूँ, बन जाएगी ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब आप इनको सोचिए, इनकी मल्टीप्लाई तो करनी है, ए प्लस आई बी डिवाइडेड बाई ए माइनस आई बी इंटू ए माइनस आई बी डिवाइडेड बाई ए प्लस आई बी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? इससे इसका ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट? क्लियर है ना? So these are some questions that are very important, and one more question I want to discuss with you, that is exam question number 16. So I am going to give the solution of question number 16. So try to understand the question number 16. Actually you will find this question in the examination paper many times. You can see that this question maximum time repeated in the examination paper. So I am giving the solution of this question, x plus iy whole raised to the power 3 equals to u plus iv. It is given to us, it is given ना, ये बच्चे हमें given है ना, और हमको prove या to show क्या करना है, या तो to show कर दो, otherwise you can see what you have to prove, u upon x plus v upon y equals to 4 of x square minus y square। देखिए क्वेश्चन की प्लानिंग थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा अलग है, हल्का सा हटके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये कुछ करने हैं, अभी कुछ क्लियर नहीं हो रही पिक्चर इसकी कैसे करें, कोई बात नहीं। आप इसमें यदि मैं ऐसे x माइनस आई वाई ऐसा अभी मैं बोल रहा था ना अभी कंजुगेट्स वाले से मेथड से, कि इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे ऐसे, इसके लिए थोड़ा सा प्लानिंग करते हैं। चलिए देखिए सॉल्यूशन में मैं इसको बेटा ऐसे लिखता हूँ थोड़ी देर के लिए, आई थिंक मेरा ऐसा लिखने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब ऐसा करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मेरे विचार से यहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई मुश्किल, एक इससे आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो आपके पास पहले से नॉलेज है, जो आपने पुरानी क्लासों में मेहनत, जो आपने नॉलेज अर्न की है, जो आपके गेन किया आपने जो भी नॉलेज, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करिए, क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ जाए, क्वेश्चन अपने आप बताएगा कि आपको व्हाट शुड बी द आवर नेक्स्ट स्टेप, हमें कोई रटना लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए तो बेटा कैसे करेंगे, एक्स क्यूब प्लस आई क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आई वाई प्लस 3x आई स्क्वायर। अब जो वैल्यू आपको आती हैं उसको दीजिए ना, जिसके बारे में पता है उसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए। भाई हम किसके बारे में जानते हैं, हम जानते हैं आई क्यू के बारे में। आई क्यू के बारे में क्या कहता है, वो कहता है कि मेरी वैल्यू कितनी है, आई है, माइनस आई है, लो जी इसकी भी वैल्यू आई रख दी। चलो और किसके जानते हैं, हम इसके बारे में जानते हैं 3x स्क्वायर वाई इंटू आई। चलो या तो पहले लिखते हैं या इसको एक तरफ लिख, चलो जो लिख दिया सो ठीक, कोई नहीं। अभी इसको करें, इसके बारे में भी हम जानते हैं आई स्क्वायर के बारे में, वो कहता है -1 हूँ मैं, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो इसके मेरे विचार से इसको हम ऐसे कर सकते हैं -3x वाई स्क्वायर। आगे ये दुनिया में इधर उधर आपको लग रहा है कि ब्लैक बोर्ड पे इधर उधर डांस कर रहे हैं ये टर्म्स, एक टर्म इधर एक टर्म इधर। अभी आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं पे भी आपको जो भी, अब जैसे अभी क्लास बैठी है, गर्ल्स एक तरफ बैठ के बॉयज तरफ पढ़े, या किसी मैं वही बता रहा हूँ, ये जिसको जैसा कहना है, जिसको भी डांस करना है वो उसके साथ डांस करें, जिसका जिसके साथ मैचिंग चल रहा है तो वो इसके साथ देखो ना, रियल टर्म के साथ रियल टर्म का चल रहा है, इमेजिनरी को अलग फ्लोर दे दो उनको कि आप उधर जाओ। चलो जी ऐसा भी करके देख लेते हैं क्या निकलता है रिजल्ट, वो भी सोचेंगे। तो एक टर्म ये आई और दूसरी टर्म कहता है कि जी मेरे को ये वाली टर्म एक साथ है, ये ले लीजिए -3x वाई स्क्वायर, ठीक है। अब कहता है कि सर आई वाले कहाँ जाए, बोले कहीं नहीं जाइए, आप इसको थोड़ा सा इसको एक ब्रैकेट में रख, थोड़ा पता चले ना कौन कौन है फ्लोर पे। तो इधर आया +1 आई लिया ना आपने, आई के साथ अब आप देखिए इसमें आपको कोई और दूसरी टर्म नजर आएगी। चलिए आई के साथ अपने पहले इसको लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3x स्क्वायर लिख लिया, आई बाहर ले लेना, इधर क्या बचेगा फिर
इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते मेरे विचार से। u प्लस आई यहाँ तक कुछ सॉल्व हुआ, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, अब आप इतनी बातें, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं। हमसे तो कुछ u के बारे में पूछ रहा था, v के बारे में पूछ रहा था, क्यों ना हम u की वैल्यू निकाल लें कहीं से, और वो मेरे विचार से यहाँ से कैलकुलेट हो सकती है। ऑन इक्वेटिंग करेंगे, रियल टू रियल, इमेजिनरी टू इमेजिनरी, तो v की वैल्यू मेरे विचार से ये हो जाएगी, u की वैल्यू और v की वैल्यू, ये इमेजिनरी पार्ट है ना। आर यू गेटिंग टू मी? ऑन इक्वेटिंग, तो हम थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ऑन इक्वेटिंग, ऑन इक्वेटिंग, ये कलर विजिबल है, u इक्वल्स टू और v इक्वल्स टू, u की वैल्यू देखिए, u की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई, बताइए, एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आएगी 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ये वैल्यू चेक कर लीजिए, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, और यही एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर देख लीजिए, ये वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर। ये वैल्यू जब आप पेज टर्न करते हैं तो थोड़ा ध्यान से लिखा करें, क्योंकि यहाँ गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जब आप पेज चेंज करते हैं ना, पेज 1 से 2 पे जाते हैं, तो आप वैल्यू को थोड़ा सा भी गलत लिखते के साथ आपका आंसर टैली नहीं करेगा। इसके 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब था, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, इसका मतलब टर्म सही है। चलिए जी, अब हमको निकालना क्या था, u अपॉन एक्स, v अपॉन वाई, और देख लेते हैं यहाँ से कुछ निकल सकता है। हाँ जी, मेरे विचार से यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं x को, और x को कॉमन निकाला तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। और थोड़ा सा हम इससे थोड़ा सा और बात करें, इसको थोड़ा सा और बात कर लें, हम u का x को नीचे ले आके आ सकते हैं, उधर से नीचे आ जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, वहाँ 2 तक हो गया था, इसको 3 मान लिया, वी कैन कंसिडर इट एज 3। नाउ वी आर मूविंग टू दिस पार्ट, v इक्वल्स टू, फ्रॉम हेयर आई थिंक वी कैन टेक आउट y एज ए कॉमन, यहाँ से हम y को कॉमन ले सकते हैं। y मैंने कॉमन लिया तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन 4 कर सकते। हमें क्या किया, अभी नहीं किया इसको, सॉरी अभी नहीं करते, इसको क्या करते हैं, v अपॉन 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको मालूम होगा कि हमने क्या निकालना था, u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें एडिंग 3 एंड इक्वेशन 4, 3 और 4 को ऐड कर दीजिए बच्चा, u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन, ठीक है बेटा, ठीक है अनुपम। नेक्स्ट बेटा अब आप करिए, इसमें 3 क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मुस्कान, कौन है मुस्कान, इज इट मुस्कान बेटा, इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं है तो क्या हुआ, कोई गड़बड़ नहीं है, तो चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर आएगा, हाँ यही मुझे लग रहा था, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा गड़बड़ था, एक्स स्क्वायर ये आया ना, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर, दिस गिव्स अस 4 माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मेरे विचार से यहाँ से हम कुछ थोड़ा सा और कुछ कर सकते हैं, क्या, u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई, आई थिंक 4 कैन बी टेकन आउट एज ए कॉमन, सो दिस गिव्स अस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब थोड़ा चेक करेंगे, प्रूव क्या करना था, u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आई थिंक ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। एनी डाउट एनी स्टूडेंट, समझ में आया बेटा? इसमें एक क्वेश्चन में एक पार्ट और इसको रिवीजन में करा रहा हूँ, इसको इसी क्वेश्चन को दोबारा तरीके से समझिए। आपको इसको कैसे देगा, क्वेश्चन को ऐसे नहीं देगा वो पेपर में, वो पेपर में इसको आपसे क्या बोलेगा, देखिए ऐसे लिख के देगा, और यहाँ से इसको लाइन को आप, आपके पास घर से यू कैन राइट डाउन, देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे, एक्स ऐसे आएगा आपको पेपर में लिखा हुआ, ऐसे लिख के देगा, x प्लस आई वाई इक्वल्स टू यू प्लस आई वी होल रेज़्ड टू द पावर 1/3, देन प्रूव दिस। आप सोचेंगे हमने तो ये किया था, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, पहले
यस, वेरी गुड अनुपम। क्या बताया बेटा आपने? ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, आपको दोनों तरफ क्यूब करना है। ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, जब आप इसका क्यूबिंग एक लाइन लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट ऑन वन लाइन। बुक वाले ने जो पेपर प्रिंट करेंगे वो ने भी तो एक लाइन लिखी है ना, उन्होंने एक लाइन लिखी, आप भी एक लाइन लिख दीजिए। ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड वो लाइन लिख लेना है। दैट मीन्स x प्लस आई वाई क्यूब इक्वल्स टू यू प्लस आई। आप देखो ये क्वेश्चन यही नहीं बन गया जहाँ से आपकी शुरुआत थी। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू वन यू। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन आपको? तो इससे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। सो नाउ थैंक यू वेरी मच।